इवन दो कोई बच्चा सीएस प्रोफेशनल कर रहा हो या फिर क्वालिफाइड हो, उसे भी ठीक से एक्सप्लेन करते नहीं आएगा कि सीएस होता कौन है। अगर कोई कॉमन मैन या कोई लेमैन पूछ लेना कि एक्चुअल में ये सीएस होता कौन है, क्या करता है ये, मतलब कौन होता है ये, तो ये जो प्रोफेशनल के बंदे रहते हैं या फिर इवन दो क्वालिफाइड पर्सन, वो उनके फंक्शंस गिनाने लग जाते हैं कि ये एजेंडा बनाता है, नोटिस बनाता है, मीटिंग कंडक्ट करवाता है, कंप्लायंस करवाता है। बट किसी लेमैन को कैसे समझेगा ये कंप्लायंस होता क्या है, मीटिंग्स, एजेंडा, मिनट्स क्या होता है, और क्या सीएस सिर्फ इतना ही करता है। मीन्स इन शॉर्ट उन्हें एक्सप्लेन ही करते नहीं आता कि एक्चुअल में सीएस है क्या। कोई कॉमन पर्सन को हम बताए कैसे कि हम करते क्या है, राइट, ये कैसे एक्सप्लेन करें। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ओम ये सीएस होता क्या है, तो मैं इन शॉर्ट बोलूँगा सीएस क्या है, ये एक प्रोफेशनल पर्सन है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनल कौन होता है, एक कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास कोई एक फील्ड को लेके एक्सपर्टीज़ हो। मीन्स फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स या लॉयर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास किसकी एक्सपर्टीज़ है, टैक्सेशन की, अकाउंट जीएसटी के रिलेटेड है, इनकम टैक्स एक्ट के रिलेटेड है, कुछ भी पूछ लो, सीए को सब आता है। अगर मुझे टैक्स को लेके कोई प्रॉब्लम है तो मैं किस प्रोफेशनल के पास जाऊंगा, डेफिनेटली सीए के पास जाऊंगा। अगर मैं बीमार हूँ, मुझे सर्दी बुखार कुछ हो गया है, तो मैं किस प्रोफेशनल के पास जाऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा। मुझे किस पे सिविल एक्शन सूट फाइल करना है या क्रिमिनल सूट फाइल करना है, तो मैं किसके पास जाऊंगा, लॉयर के पास जाऊंगा। सेम वैसे ही अगर मुझे कंपनीज एक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं किस बंदे के पास जाऊंगा, किस प्रोफेशनल के पास जाऊंगा, कंपनी सेक्रेटरी। अब ये कंपनीज एक्ट होता क्या है, कंपनीज एक्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं और मेरा फ्रेंड एक कंपनी बनाते हैं, राइट। तो कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, बहुत ही बेसिक है। बट कॉमन मैन को कैसे समझाएंगे, कंपनी मोटा भाई अलग है, रिलायंस अलग है, राइट। ऐसा नहीं अंबानी और रिलायंस एक ही है, नहीं। अगर पार्टनरशिप फर्म होती तो दोनों एक ही होते। बट कंपनी का यही एडवांटेज है, अगर मैं एक कंपनी बनाता हूँ तो मैं अलग हूँ और कंपनी अलग है। कंपनी मतलब एक नया, मैंने बंदा आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया, एक नया पर्सन है। अब जैसे पे मेरे पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल मैं रोड पे जा रहा हूँ तो मेरे को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, सेम। अब वो कंपनी एक पर्सन है, उस पर भी कुछ ना कुछ तो रूल्स एप्लीकेबल होंगे ना, अदरवाइज वो कंपनी उठेगा कैसे, सोएगा कैसे, खाएगा कैसे, पिएगा कैसे, शादी कैसे करेगा, बंद कैसे होगा, ये सब करने की प्रोसीजर कहीं ना किधर तो लिखा होगा ना, कुछ तो उसे गवर्न कर रहा होगा, कोई तो एक एक्ट होगा, कोई तो एक कानून होगा। उस कानून का क्या नाम है, कंपनीज एक्ट। और उस कंपनीज एक्ट का एक्सपर्ट कौन है, कंपनी सेक्रेटरी। तो दैट्स इट, कंपनी सेक्रेटरीज। एंड एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसा प्रोफेशनल पर्सन है जिसके पास एक्सपर्टीज है, किसकी, कंपनीज एक्ट की। अब अगर कंपनी थोड़ी बड़ी हो गई तो उसके उस प्रोफेशनल को, सीएस को, सीबीज के रूल्स एंड रेगुलेशन भी पता होंगे, फेमास के भी रूल्स और रेगुलेशंस पता होंगे, थोड़े और एक्स्ट्रा कवरेज होगा। तो एक्चुअल में सीएस यही होता है जो कि एक्सपर्ट है कंपनीज एक्ट का। और कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है, ये कंपनी उठेगी कैसे, खाएगी कैसे, बंद कैसे होगी, चलेगी कैसे, मर्जर, अमालगमेशन, सारे सब कुछ कंपनी अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़, बोर्ड मीटिंग्स, एजीएम कैसे कंडक्ट करेगी, ये सब उस कानून में लिखा हुआ है। किस कानून में, इंडियन कंपनीज एक्ट में। और उस कानून का एक्सपर्ट कौन है, सीएस। दैट्स इट, इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन है। बट बाकी के लोग कैसा एक्सप्लेन करते, किसी ने किसी को पूछ लिया सीएस कौन होता है, तो जो मिनट्स बनाता है, जो एक बार ऐसा कपिल शर्मा में कोई तो आया था सीएस, कोई जो सीएस कर रहा था, वो ऑडियंस में कोई सीएस कर रहा था, वो सवाल पूछ रहा था। तो कपिल शर्मा ने पूछा आप क्या करते हो, तो उन्होंने बोला मैं सीएस पढ़ रही हूँ अभी, कोई लड़की थी। तो कपिल शर्मा ने एज यूजुअल, क्योंकि रिटेलर्स आर नॉट अवेयर अबाउट दिस कोर्स, राइट, क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं है ये सीएस कोर्स। तो कपिल शर्मा ने पूछा कि क्या होता है सीएस। अगेन उसे एक्सप्लेन करते नहीं आया, मतलब उसे ही एक्सप्लेन करते नहीं आया, वो सीएस कर रही है और उसे बताते नहीं आया कि सीएस कौन है। तो अभी आप समझे, ये एक प्रोफेशनल पर्सन है जिसके पास एक्सपर्टीज है कंपनीज एक्ट की, राइट। एंड एक और सवाल आता है कि अभी इसका ये इतना अंडर रेट, ये कोर्स एक्चुअली में अंडर रेटेड है। मतलब इट्स अ गुड, मतलब कोई जैसे कि मूवीज़ रहती है ना, भले ही मूवी अच्छी हो बट उसको इतनी ऑडियंस नहीं मिलती, तो हम क्या बोलते हैं, यार मूवी अच्छी है बट अंडर रेटेड है बहुत, राइट। सेम गोज विद दिस कोर्स, ये कोर्स अच्छा है बट अंडर रेटेड है एज़ कम्पेयर टू सीए, राइट। और इसके बेसिकली दो कारण हैं। फर्स्ट कि हमारी इंस्टीट्यूट बहुत लेट आई है। एज अ
रिकग्नाइज एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ना, ये बहुत लेट 1981 में आई है। एक्चुअल में ऐसा देखा जाए तो ICSI 1968 में बन गई थी हमारी इंस्टीट्यूट, बट तब वो सेक्शन 25 कंपनी थी। 1956 में सेक्शन 25 किसी कंपनी, अभी जैसा 2000 कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 8 कंपनी किसी रहती है, वैसा सेक्शन 25 की तरह फंक्शन कर रही थी हमारी ICSI। बट लेटर ऑन जैसे हमारा CS एक्ट 1980 आया, तो देन ICSI इज बीइंग रिकग्नाइज एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तब जाके 1981 से ICSI फुल फ्लेज काम कर रही है टू प्रॉस्पर दिस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। वेयर एज CA की जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये 1949 से इन फंक्शन एज अ बीइंग रिकग्नाइज एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। 1949 से, हमारी 1981 से अब भी कुछ 43 ईयर्स हुए हमारी इंस्टीट्यूट को आए हुए। वेयर एज CA 1949 से अराउंड 73 ईयर्स हो गए, लगभग 73 ईयर्स के पास हो गए। तो 30-32 साल का फ़र्क है CA और CS में, तो इसलिए CS थोड़ा कम पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू CA, राइट। और दूसरा, CS इतना रिटेलर्स के बीच में इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि कभी कोई किसी इंडिविजुअल का काम ही नहीं गिरता CS से, राइट। जैसे कि CA का ITR बोलो या चाहे कुछ भी अकाउंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स बोलो, तो सब CA के पास जाते हैं। यही दो कारण है जिसके वजह से CS इतना अंडररेटेड है या पॉपुलर नहीं है अमॉन्ग्स द रिटेलर्स। एक कंपैरिजन करते हैं, फॉर एग्जांपल 100 इंजीनियर से, चाहे कोई भी फील्ड से, सिविल, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, डेटा साइंटिस्ट, कोई भी 100 इंजीनियर्स है। 100 इंजीनियर्स में 90 इंजीनियर्स खाली बैठेंगे और 10 इंजीनियर्स को है ना सीधा 15 लाख 12 लाख का CTC डायरेक्ट मिलेगा। 10 इंजीनियर्स को, 100 में से सिर्फ 10 को 12 लाख का CTC मिलेगा। अभी CS में 100 CS है, 100 कंपनी सेक्रेटरीज है, 100 के 100 पर्सनस को जॉब मिलेंगी, बट 5-6 लाख के CTC पे। बट एडवांटेज क्या है, 100 के 100 को जॉब मिल जाएंगी। वेयर एज इंजीनियर में फ्रेशर का CTC 12 लाख लगेगा, 10-12 लाख मिल जाएगा, 9 से 12 लाख। बट 100 इंजीनियर्स में सिर्फ 10 इंजीनियर्स को ही वो मिलेगा। अदरवाइज बाकी 90 इंजीनियर्स अब घर पे ही बैठने वाले, घर पे या कुछ और करेंगे, दूसरा कुछ मतलब और पढ़ाई करेंगे या स्किल एनहांस करेंगे। वेयर एज CS में अगर तुम 100 के 100 हो, 100 के 100 को जॉब मिलेंगी, बट जॉब का जो CTC रहेगा वो कम रहेगा, 5-6 लाख पे अटक जाएगा। फिर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बढ़ते रहेंगे। तो ऐसा स्कोप में मतलब मैंने कंपैरिजन दे दिया आपको इंजीनियर्स और CS का, कि आप नाउ यू कैन देख सकते। मैंने इस चीज़ में बहुत ओके, सो आई हैव क्लियर लॉट ऑफ थिंग इन अ सिंगल वीडियो। आपको बता भी दिया कंपनी सेक्रेटरी करता क्या है, आपको स्कोप भी दे दिया, आपको थोड़ा सा CS इतना अंडररेट क्यों है वो भी बता दिया। सो होप यू एंजॉयड दिस फकिंग शिट। It's not a game, it's a rich thing.